इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापिते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरत करेणोक्षि सम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवीदृशी येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलो निर्यापक श्रवण युवा प्रणेता अध्यात्म योगी मधुर वाणी वक्ता वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। प्रार्थना, हमारे दोषों को निकाल करके हमें पवित्र बनाने वाली होती है। इष्ट प्रार्थना वो होती है जो हमें ऊपर उठाती है। वर्तमान में हर संसारी व्यक्ति कमियों का पिटारा है। ढेर सारे अवगुण उसके भीतर मौजूद हैं। अपने भीतर यदि हम झांक करके देखें तो प्राय कुछ ऐसा निकलता ही नहीं जिसके बारे में हम कह सकें बहुत वैल्यूएबल है। हर एक व्यक्ति के भीतर जो कुछ भरा हुआ है वो अच्छा नहीं है, बुरा ही अधिक है। यदि गुण हमारे भीतर होते तो हम यहाँ रहते ही नहीं, संसार से ऊपर उठ गए होते हैं। गुणी व्यक्ति कभी भी नीचे नहीं रहता है, उसकी यात्रा हमेशा ऊपर की ओर होती है। और जो नीचे है, संसार में अटका हुआ है, इसका सीधा सा अर्थ यही है, कुछ तो ऐसा है हम सबके भीतर जो हमें रोक करके रखा हुआ है। उस ओर दृष्टि आनी चाहिए। प्रश्न ये होता है कि आखिर हम इन अवगुणों को दूर करें कैसे, अपने भीतर गुणों को लेकर के आए कैसे। शास्त्र कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं, जब हम अपने से अधिक गुणियों की निकट आने लगते हैं, उनकी संगति में रहने लगते हैं,
उनकी उपासना करने लगते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं, उनकी भक्ति, उनकी विनय, उनकी आराधना करने लगते हैं। धीरे धीरे हमारे अवगुण दूर होकर के गुणों का प्रादुर्भाव होने लगता है। एक श्लोक आता है, प्रतिक्रमण पाठ में भी आता है, मुनि महाराज जिसे हमेशा पढ़ते हैं, और आप श्रावक भी उस पाठ को हमेशा प्रतिदिन करते हैं। पूजा के विसर्जन के पश्चात इस पाठ को आप लोग पढ़ते हैं। शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदार्य है, सद्वृत्तानां गुणगण कथा दोषवादी च मौनम, सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्म तत्वे, संपद्यन्तां मम भव भवे यावदेते पवर्गः। इसी श्लोक का हिंदी अनुवाद शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्व्रतों का सुजस करके, दोष ढांकू सभी का, बोलूं प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं। आता है ना, आपका रूप ध्याऊं, तौलो लीन रहूं प्रभु जब लो ना मुक्ति पद में। तब तक मैं लीन रहूं प्रभु जब तक मुक्ति पद को मैं प्राप्त न कर लूं। तो जिनपति नति ही, जिनेंद्र भगवान जो होते हैं, तीर्थंकर भगवान होते हैं, वह जिनपति कहलाते हैं। जिन अपने आप में इंद्रियों को जीतने वाले होते हैं, कषायों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं, गुणों से भरे हुए होते हैं, जिन्होंने आत्मा के शत्रुओं को जीत लिया, वे जिन कहलाते हैं। और उन जिन के जो पति यानी स्वामी हैं, वे तीर्थंकर भगवान होते हैं। तो एक बात इसमें कही गई है, एक भावना इसमें भाई गई है, शास्त्राभ्यासों के पश्चात जिन पति नुति ही, नुति का अर्थ होता है उनके चरणों में झुकना, उनकी भक्ति करना। आपका रूप ध्याऊं, उसमें जो आया हिंदी में, हे जिनेंद्र भगवान मैं आपके रूप का ध्यान करूं, तबलाओ लीन रहूं प्रभु, तब तक मैं लीन रहूं, मैं डूबा रहूं, मैं आपके चरणों में झुका रहूं, मैं आपकी स्तुति भक्ति करता रहूं। कब तक? जब तक आप जैसे रूप को मैं प्राप्त न कर लूं। यावत एति अपवर्ग, जब तक अपवर्ग की प्राप्ति मुझे ना हो, तब तक मैं इस प्रकार के कार्य करता रहूं। तो इस श्लोक में 7 विशेष कार्य बताए हैं जो हमें ऊपर उठाने वाले होते हैं। शास्त्राभ्यासों के बारे में तो समझा हमने कि शास्त्र का अभ्यास एक ऐसा कार्य होता है जो हमारे अवगुणों को दूर कर देता है। दूसरी प्रक्रिया जो इसमें बताई गई है, जिन पति नुति ही, यानी उन तीर्थंकर भगवान की भक्ति, तीर्थंकर भगवान की स्तुति भी है, हमारे भीतर गुणों को उद्घाटित करने वाली होती है। आप लोग भगवान के चरणों में झुकते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, करते हो? जहाँ तक देखा जाए तो हर श्रावक जिनपति नुति करता तो है, जिनेंद्र भगवान के चरणों में झुकता तो है। लिखा यही गया है कि जो झुकेगा इनके चरणों में, वो उन जैसे गुणों को प्राप्त कर लेगा। तो आपके भीतर प्रभु जैसे गुण आ रहे हैं,
रोज झुकते हैं ना भगवान के पास, रोज दर्शन करते होंगे, भक्ति भी करते होंगे थोड़ी बहुत। क्या पढ़ते हो? प्रभु पतित पावन मैं पावन, ये पढ़ते हो। वहां झुकने के लिए कहा जा रहा है। और हर श्रावक झुकता है, पर हर श्रावक के भीतर तो गुण आते नहीं। आपके भीतर आ गए गुण? नहीं है तो फिर जो लिखा है इसका मतलब है उसमें क्वेश्चन मार्क है, डाउट है। हाँ, उसमें फिर संदेह होना चाहिए। क्योंकि जो जिनपति नति करेगा, यानी जिन भगवान की भक्ति करेगा, उनके चरणों में झुकेगा, तो उन जैसा बन जाएगा, उन जैसे गुणों की प्राप्ति उसे हो जाएगी। अब नहीं हो रही गुणों की प्राप्ति, तो एक अर्थ तो ये निकलता है कि झुकने से कुछ होता नहीं, अथवा दूसरा अर्थ निकलता है हम सही तरीके से झुकते नहीं। दो ही चीज़ हो सकती है। जब हम कोई कार्य कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा है, जब हम रास्ते पे चल रहे हैं और मंजिल पे नहीं पहुंच रहे हैं, तो एक अर्थ होता है हमने रास्ता जो चुना है वो गलत है। हमेशा चलते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं, फिर भी मंजिल निकट नहीं आ रही है। ठीक है, मंजिल पूरी ना सही, मंजिल में हम पूरे ही ना पहुंचे, लेकिन मंजिल के निकट तो हम पहुंचेंगे कि नहीं। आप रात भर ड्राइव कर रहे हो और जो आपने एम डिसाइड किया, डेस्टिनेशन डिसाइड किया, 1000 किलोमीटर की जर्नी थी, इतनी लंबी दूरी थी, और रात भर आपने गाड़ी चलाई। ठीक है, लगातार 8-10 घंटे गाड़ी चलाई, मंजिल तक, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे, तो जो चलाने के पूर्व में जब शुरुआत की थी उस समय जितनी दूरी थी और 8-10 घंटे के बाद यात्रा करने के बाद दूरी कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 50 किलोमीटर की स्पीड से यदि आपने 10 घंटे ड्राइव की है तो 500 तो पहुंच चले गए होंगे। तो आपकी दूरी कितनी बचेगी? 1000 में से 500 गए तो 500, तो दूरी कम हो जाएगी। या यूं कहें, वह व्यक्ति अपनी मंजिल के निकट पहुंच जाता है। और यदि वो मंजिल के निकट नहीं पहुंच रहा है, रात भर चला रहा है, 2 रात से चला रहा है, नहीं पहुंच रहा है, तो क्या रिजल्ट निकल रहा है? कि सही रास्ता उसने पकड़ा नहीं है, किसी गलत रास्ते का उसने चुनाव कर लिया है, अथवा गलत दिशा में वो ड्राइव करके आगे बढ़ रहा है। एक तो यह अर्थ है। अथवा दूसरा अर्थ क्या निकलता है? एक उदाहरण है। 4 शराबी भंगेड़ी एक बार क्या है, नदी के तट पर जाते हैं और देखते हैं तट पे नाव रखी है, लगी थी नाव, और नदी पे उस नाव में बैठ जाते हैं नदी को पार करने के लिए, और रात भर चप्पू खेते के रहते हैं। रात भर चप्पू चलाते रहते हैं, चप्पू चलाते चलाते थक जाते हैं। सवेरे होता है, दिन निकलता है, आंखें उनकी खुलती है। तो जैसी आंखें खुली तो बोले, जहां से हमने शुरुआत की थी हम तो वहीं के वहीं हैं। नाव जो है 1 फीट भी आगे नहीं बढ़ी। ऐसा कैसे हुआ? और हाथ की थकान दिखा रही है, शरीर की थकान दिखा रही है कि हमने कोई रेस्ट नहीं किया है, रात भर चप्पू चलाया। क्यों नहीं उनकी नाव आगे बढ़ी थी? क्योंकि लंगर उन्होंने खोला ही नहीं था। लंगर जिससे वो नाव बंधी रहती तट के किनारे पे, तट पे, वो गठान खोली नहीं थी और चप्पू खेते रहे थे, तो नाव 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी, जहां थी वहीं के वहीं रही। तो लंगर खोलना पहले आवश्यक होता है ना। ऐसे ही आप चला तो रहे हो चप्पू, सब लोग चला रहे हैं ना। भक्ति रूपी चप्पू चला रहे हो कि नहीं?
कितने वर्ष हो गए भक्ति करते करते? चलो इसी भाव की बात कर लें, कितने साल हो गए? जिन पति नुति ही, भगवान के चरणों में भक्ति करते करते, उनकी स्तुति करते करते। किसी को 30 साल हो गए, किसी को 25 हो गए, किसी को 40, किसी के 50। आपकी नाव कहाँ तक बढ़ी है? कहाँ तक बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बोले महाराज जी जहाँ पहले थे आज भी वही हैं। वैसे ही हो ना? जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना? वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्य आयोजक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।